अग्निवीर स्कीम को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। राहुल गांधी तो इसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। अब अखिलेश यादव भी खुलकर इसके विरोध में उतर गए हैं। संसद में अखिलेश यादव ने अग्निवीर पर बोलते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को चैलेंज तक दे दिया और कहा कि वो बस इतना कह दें कि अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है, इसके बाद वो कुछ नहीं बोलेंगे। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश यादव के चैलेंज पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया तो लेकिन वो घुमा फिराकर बात करने लगे। सीधे सीधे ये नहीं कह पाए कि क्या अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अनुराग ठाकुर ने बचाव में ये बड़ा दावा कर दिया कि अग्निवीर योजना में 100% रोजगार गारंटी है। बात और कहता हूं अखिलेश यादव जी, सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। अनुराग ठाकुर के इसी बड़े दावे पर अखिलेश यादव ने उन्हें घेर लिया और सवाल कर दिया कि अगर 100% रोजगार की गारंटी है तो फिर बीजेपी शासित राज्यों को अग्निवीरों के लिए 10% कोटे का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%। इसके बाद अग्निवीर पर यह बहस और आगे बढ़ गई। अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि वो मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं तो अनुराग ठाकुर ने ये कह दिया कि वो तो अब भी आर्मी की कैप्टन रैंक पर हैं। आखिर में अखिलेश यादव ने ये कहकर इस बहस को खत्म किया कि वो अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं कर सकते। 1-2 साल में जब भी उनकी सरकार आएगी तो इस योजना को वो खत्म कर देंगे। जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार अग्निवीर स्कीम पर बार बार बोल रहे हैं, उससे ये भी लग रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस बात की होड़ मची है कि कौन इसका जोरदार तरीके से विरोध कर रहा है। क्योंकि अग्निवीर स्कीम पर मोदी सरकार इस वक्त बैकफुट पर दिख रही है। जाहिर है दोनों नेता इसका क्रेडिट लेने में लगे हैं। दूसरी बात, चुनाव में अग्निवीर स्कीम का मुद्दा बीजेपी को भारी भी पड़ा था। अभी हरियाणा में विधानसभा और यूपी में उपचुनाव हैं। दोनों ही राज्यों में युवा इस स्कीम को लेकर खुश नहीं है और विपक्ष इस नाराजगी को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी भुनाना चाहता है।